मैं जात पात करता, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, तो फिर मैं कहता किसी तरह से जीत जाना है, जैसे प्रोपेगेंडा फैला करके, झूठ बोल करके। भारतीय जनता पार्टी के सबसे मणिपुर के लोगों में भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ की विभिन्नताएं हैं, उनकी मान्यताएं हैं, उनके प्रतिष्ठान अलग हैं, लैंग्वेज अलग हो सकता है, बट रहते सब साथ आए हैं। मणिपुर में गवर्नेंस भारतीय जनता पार्टी को आता नहीं है, और हद तो यह है कि 100 से ज़्यादा की मौत, प्रधानमंत्री मौन। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। पिछला इंटरव्यू हमने तारिक साहब का किया था। आज हम कांग्रेस विधायक दल का नेता और कदवा के विधायक डॉक्टर शकील अहमद जी का इंटरव्यू कर रहे हैं। इनका परिचय मैं क्या दूं, जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। हालांकि कन्हैया कुमार ज़्यादा चर्चे में रहते हैं और शकील साहब कम रहते हैं। सबसे पहले शकील साहब, ऐसा क्यों है? आपके चर्चे कम क्यों होते हैं जेएनयू के और कन्हैया कुमार के ज़्यादा होते हैं? समय समय की बात है। मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि हमारे छोटे अनुज की ज़्यादा चर्चा होती है और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अच्छा, जब तो कम्युनिस्ट में थे ईर्ष्या तो भी का आप उनके साथ दिख रहे थे। इसमें मामला नहीं है। हाँ, क्यों नहीं, मुद्दे साथ होने चाहिए। आज गठबंधन में हम सब लोग हैं, अगर मुद्दे सही हैं तो मैं सबके साथ हूँ। मुद्दे अगर गलत हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे गलत हैं, देश को चलाने का तरीका उनको नहीं मालूम, तो हम लोग उनके साथ नहीं हैं। वैचारिक तौर पर भी नहीं है और अदरवाइज भी नहीं है। अच्छा शकील साहब, आपकी पॉलिटिकल जर्नी शुरुआत कैसे हुई, ये ज़रा हमारे दर्शकों को बताइएगा। पॉलिटिकल जर्नी शुरू कैसे हुई? देखिए, हमने पटना विश्वविद्यालय से, जब मैं एमए फर्स्ट ईयर में था, उसी वक्त कंपटीशन हुआ और हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय चले गए। और 88 से 90 हमारा एमए का पीरियड था। 89 में ही वहाँ स्कूल ऑफ लैंग्वेज हुआ करता है, तो वहाँ के हम काउंसलर बन गए। फिर 91-92 में मैं वहाँ का छात्र संघ का उपाध्यक्ष बना और फिर उसके दूसरे साल में अध्यक्ष बन गया। तो मेरी राजनीतिक समझ वहाँ से शुरू हुई और हम सब लोगों ने उस वक्त भी, उस ज़माने में भी और आज भी, हम सब लोग अगर समाज के अंदर गलतियाँ हो रही हैं या समाज कहीं जा रहा है जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए, ख़ास तौर पे आर्थिक व्यवस्था अगर गड़बड़ है, परेशानी है लोगों को, तो हम लोग उस वक्त भी विचलित होते थे। शिक्षा को लेकर के, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के, शिक्षा में बजट के प्रोविज़न्स को लेकर के, हम सब लोग के ये सब मुद्दे हुआ करते थे। एम्प्लॉयमेंट को लेकर के और आर्थिक नीतियों को लेकर के, और साथ में जो भी स्टूडेंट्स का मुद्दा होता था उस पे हम लोग आंदोलन करते थे। देशव्यापी या इंटरनेशनल अगर कोई मामला होता था, जैसे हमें अच्छी तरह याद है कि जब इराक पे अमेरिका ने अटैक किया तो उसके खिलाफ देश का छात्र नौजवान आंदोलित हुआ, क्योंकि हम लोग को लगा कि अमेरिकन साम्राज्यवाद अपना पैर पसार रहा है और गलत तरीके से इंटरवेन कर रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा कैंपस है जहाँ देश और विदेश में होने वाली घटनाओं पर चर्चा होता है। बहुत सारी बहसें वहाँ होती हैं, जो सामयिक बहस है, जो करंट अफेयर्स है, और हर पार्टी के वहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं, अपनी बात कहते हैं। वहाँ के डिबेट में क्वेश्चन आंसर बहुत होता है। अगर आपने अपनी बात रखी, आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन आपके भाषण ख़त्म होने के बाद जो ऑडियंस सुनती है वो आपसे प्रश्न करती है। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का ये सब कल्चर रहा है और उस कल्चर की वजह से बड़ा फ़ायदा होता है। एक तो आत्मबल मिलता है, आप सब्जेक्ट मैटर को समझते हैं, आप लॉजिकल हो जाते हैं। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। फिर 96 आते आते मेरी पीएचडी हो गई थी। पीएचडी के बाद हमारी जॉब हो गई वहाँ दयाल सिंह कॉलेज में, एडॉक में, और वहाँ से अब फिर हमने उसको ख़त्म किया और फिर ये महसूस किया कि नहीं, बिहार में आना चाहिए। बिहार में मेरा क्षेत्र अगर आप देखिएगा तो ये सीमांचल ही रहा है। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, ये 4 ज़िले देश के जोग्राफिकल मानचित्र पे पिछड़े हैं। इलाका चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है। हम लोग नेपाल बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर के
के साथ हैं। नॉर्थ ईस्ट का आप कह लीजिए कि मुहाना भी हो सकता है और है भी। तो हम काफ़ी जोग्राफिकली भी परेशान रहे हैं और उसके कई उदाहरण आपको नज़र आएंगे। जैसे कि 2007 में जिस तरह का भीषण यहाँ बाढ़ आया था, हर साल बाढ़ आता है। उसके अलावा जिस तरह का डेवलपमेंट का मापदंड दूसरे ज़िलों में है वो यहाँ नहीं दिखता है। तो ये सब बात हम लोगों के जहन में उस वक्त भी हुआ करती थी। तो हमने बिहार चुना और बिहार में अपना इलाका ही चुना। इस इलाके में रहने वाले, बसने वाले, सजने वाले लोग की भाषाई एकता है, सामाजिक एकता है, एक ही तरह के बूथ-बास है, एक ही तरह के लिबास है, खाने पीने का अंदाज भी लगभग एक ही जैसा है। बहुत ही पीसफुल इलाका है। तो हमने इसको चुना और हमको लगता है कि मैं जो भी मौका मिला उसमें सेवा करने में लगा हुआ हूँ। अच्छा, जिस आप कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए हैं, पता है वहाँ से मांगन इंसान एक अति राजनीतिक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने राजीव गांधी के सामने अपनी बात बेबाकी से रखी थी, वैसे व्यक्ति चुनाव जीत कर गए थे। जब आपको पता चला कि आपको कदवा कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेगा तो आपका पहला रिव्यू क्या था? नहीं, मैं जानता था, चूँकि मैंने कहा ना कि मैं इलाके को जानता हूँ। तो कदवा बहुत पिछड़ा इलाका है। वहाँ BPL कवरेज 90%, वो है कि 90% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। नंबर ऑफ हाई स्कूल, जैसे वहाँ 36 पंचायत है, तो जब मैं आया था तो हर पंचायत वाइज हाई स्कूल नहीं थे। हॉस्पिटल भी वहाँ 30 बेडेड हॉस्पिटल नहीं थे। तो ये सब का ज्ञान था मुझे। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे कहीं मेहनत करनी है, काम करना है, जो कुछ भी हमने यश कमाया है राजनीति में, जो भी मेरी ताकत है, क्योंकि मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी पार्टी का बन चुका था उस वक्त जब हमने चुनाव लड़ा। तो ये सब था कि चलो एक ऐसा चैलेंजिंग इलाका लिया जाए जो पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा है। और जाने के बाद, जीतने के बाद अंदाज़ा हुआ। हमको लगभग 6 महीने लगे वहाँ का सर्वे करने में। जब मैं आया था तो वहाँ 33 चचरी के पुल थे। कदवा की कॉन्स्टिट्यूंसी में 33 चचरी के पुल, 33 चचरी के पुल थे। आज मैं आपके चैनल से कह सकता हूँ शायद कोई एक छोटा बच गया हो, एक भी चचरी का पुल हमारे यहाँ अब नहीं है। तो ये जिज्ञासा भी थी और सरकार के फंड को लाने का हमको पता था कि कैसे फंड लाया जाता है, प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, आर्गूमेंट कैसे किया जाता है, विधानसभा में कैसे अपनी बात रखी जाती है, फंड्स का एलोकेशन कैसे विभिन्न काम के लिए होता है। ये सब नॉलेज पहले भी था और ज़्यादा यहाँ मुझे नॉलेज हुआ, शकील तो मैं अब सेवा कर रहा हूँ। आपने पुल की बात की। जब बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कांग्रेस से अब्दुल गफूर साहब चुनाव लड़ रहे थे ना, उन्हें भी कुछ लोगों ने कहा कि हमें सड़क बनवाना है, पुल बनवाना है। उन्होंने कहा था, पता है क्या, कि मुझे पुल और सड़क बनाने के लिए मैं म्यूनसिपैलिटी का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं एक MLA का और चुनाव लड़ रहा हूँ जो संविधान की बात करेगा और संविधान बचाने की बात बहुत सही कहा था उन्होंने। तो फिर क्या पुल बना देने से क्या विकास है? अल्टीमेटली क्या है, ये तो मैंने आपको बताया कि वहाँ दिक्कतें क्या हैं। तो जो समाज प्रेजेंटली अगर उसकी कोई परेशानी है पुल की, सड़क की और हॉस्पिटल्स की, वो भी एक काम है और बड़ा काम है, वो भी करते रहना चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि राजनीतिक सोच क्या है। भारतीय जनता पार्टी के विचार ने इस देश में जिस तरह का वातावरण पैदा किया है और उस वातावरण के नतीजे में आर्थिक स्थिति इस देश की जो गड़बड़ाई है, और आर्थिक विकास अगर किसी समाज का नहीं होता, किसी देश का नहीं होता, तो उसकी वजह से गरीबी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जो काम होने चाहिए वो नहीं होते, विकास के काम रुक जाते हैं। तो इस सरकार ने विकास के गति को बहुत कमज़ोर किया। पहली बार इस देश में डॉलर के मुकाबले रुपया इतना कमज़ोर हुआ और चीज़ों की कीमतें तो बढ़ी ही हैं, बढ़ी। अभी तो टमाटर की कीमत आपके सामने, तो कभी टमाटर महंगा हो जाता है, कभी प्याज हो जाता है, सिलेंडर हो जाता है। तो उस वक्त का जो सामयिक समय था, जो हमारे पूर्वज ने जो कहा, वो भी सही था कि पॉलिटिक्स तो सबसे पहले आती है। इफ़ योर पॉलिटिक्स इज़ राइट तो आप सही रास्ता चुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स इज़ रॉन्ग, इसलिए विकास का रास्ता नहीं चुनेंगे। कांग्रेस पार्टी की द पॉलिटिक्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज़ फॉर द पीपल, लोगों के लिए उनकी सियासत है, उनकी योजनाएं हैं,
तो जब आपकी पॉलिटिक्स और उसकी थिंकिंग सही होगी तो लोगों के लिए विकास भी होगा। तो जैसे मैंने कहा कि मेरी पॉलिटिकल थिंकिंग सही थी, इसीलिए मैंने कदवा का विकास किया। अगर मेरी पॉलिटिकल थिंकिंग ठीक नहीं होती, मैं जात पात करता, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, तो फिर मैं कहता किसी तरह से जीत जाना है, जैसे प्रोपेगेंडा फैला करके, झूठ बोल करके। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े जो उनके नेता, उनके झूठ की बुनियाद पे सरकार बन गई है। बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है, और अब रिपीट करेंगे तो मजाक भी बन गया है। तो इसीलिए पॉलिटिक्स का सही होना, राजनीति का सही रास्ते पर रहना, जो कांग्रेस के पूर्वजों ने दिया, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, वो पॉलिटिक्स सही है जो आज राहुल गांधी दे रहे हैं, जो खड़गे दे रहे हैं। अच्छा सर, पूरे देश में मणिपुर की स्थिति बड़ी ख़राब चल रही है। मणिपुर की स्थिति को लेकर कांग्रेस की क्या सोच? देखिए, 15 साल से वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे। आप ये बताइए कि इस सरकार के बनने के पहले कितनी बार इस तरह का उपद्रव के आपके पास नज़ारे मिले। हम लोग देहात में कहावत है, लूर होना चाहिए, चले ना आवे तो अंगना टेढ़ा। ये सब हमारे मुहावरे हैं। आपको गवर्नेंस करना आता नहीं है और आपके विचार लोगों को पीछे धकेलने के, आगे बढ़ाने के नहीं है। तो जब लोगों को पीछे धकेलने के आपके विचार होंगे तो जाहिर सी बात है, और हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, वहाँ भी विभिन्नता है। मणिपुर के लोगों में भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ की विभिन्नताएं हैं, उनकी मान्यताएं हैं, उनके प्रतिष्ठान अलग हैं, लैंग्वेज अलग हो सकता है, बट रहते सब साथ आए हैं। जैसे इस देश में हर जाति धर्म के लोग हैं, हर रीजन के लोग हैं, उनकी अलग अलग खसलतें हो सकती हैं, प्रतिष्ठान होता है, उनके मजहबी पेशवा अलग हैं, उनके मान अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो इस एक सूत्र में बंधे हुए इस काम को विखंडित कौन कर रहा है? मणिपुर में वही हुआ। मणिपुर में गवर्नेंस भारतीय जनता पार्टी को आता नहीं है, और हद तो यह है कि 100 से ज़्यादा की मौत, प्रधानमंत्री मौन। तो हद है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। बहरहाल आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2.5 लाख परिवार से अब हम लोग 3 लाख परिवार की ओर जा रहे हैं। शुक्रिया।